नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी पशुपालक भाइयों को। ये वीडियो हर उस पशुपालक के लिए है जो डेयरी फार्मिंग में आना चाहता है और डेयरी फार्मिंग में आने की सोच रहा है। कृपया वीडियो को पूरी देखना, वीडियो का अधूरी मत छोड़ना, जानकारी अधूरी रह जाएगी। आज मैं आपको A to Z शड से लेके और जो हमें बचता है भैंस लाने के बाद, दूध बेचने के बाद जो हमें बचता है, आज वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले नंबर पे है शड। हम अपनी भैंस के लिए जगह तैयार करेंगे। मीडियम सा खर्चा करके अपनी शड तैयार कर लेना। मीडियम सा खर्चा करके शड तैयार हो गया। उसके बाद हमने भैंस के लिए तूड़ा चाहिए। उसके बाद हमने भैंस या गाय भी हो सकती है। भैंस के लिए या गाय के लिए तूड़ा का 6 महीने का कम से कम स्टॉक। 6 महीने का स्टॉक मैं इसलिए बोल रहा हूं भाइयों, 6 महीने का हम स्टॉक रखेंगे तो उसके बाद जैसे हमारे फिर धान कट जाते हैं, फिर पुराड़ आ जाती है। बीच में हमने जो हमारा तूड़ा खत्म होगा तो तूड़ा मिलेगा फिर हमें महंगा। इसलिए हमने पहले ही गेहूं कटने के बाद तूड़ा खरीदना है। खरीद के 6 महीने का स्टॉक हमने लगा देना। जो बीच में गाय भैंस लेगा उसको तो तूड़ा ऐसे ही खरीदना पड़ेगा किसी स्टॉक वाले से। तो इसलिए अगले साल जब हम जाते हैं तो उस पर हमने ध्यान देना है कि हमने 6 महीने का तूड़ा पहले ही स्टॉक कर लेना है गेहूं कटते ही। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारी खड़बाट। खड़बाट भी 2 तरह के हुए हैं, एक अच्छी हुआ एक नकली हुआ है। 100, 200, 400 रुपए का फर्क भी होता है इनमें। हमने कोशिश करनी है अच्छी क्वालिटी की खड़ हमने अपनी भैंस तक या अपनी गाय तक खिलानी है और उसका हमारा पशु दूध भी भरपूर मात्रा में देगा और उसका स्वास्थ्य, उसकी सेहत सबसे अच्छी रहेगी। फिर हम चल पड़ेंगे उसके बाद तीसरे नंबर पर भैंस खरीदने या गाय खरीदने। हर पशुपालक से हाथ जोड़ के विनती है भाई, भैंस खरीदने जाओ या गाय खरीदने जाओ, सबसे पहली हमारी कोशिश रखनी है हमें कम से कम दाम में मिले और अच्छी से अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छी से अच्छी ब्रीड, दूध ब्रीड देगी। ब्रीड मुर्रा, बफेलो भैंस में मुर्रा और इसमें गाय में एचएफ, होल्स्टन या फिर जर्सी। क्योंकि हमने दूध का काम करना है, दूध का बिजनेस करना है और जब हमारे पास दूध नहीं होगा या दूध कम होगा तो हम क्या कमाएंगे और क्या बचाएंगे, इससे हमारे बिजनेस में फिर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने ध्यान रखना है ब्रीड की भैंस लेनी है और या ब्रीड की गाय लेनी है। चौथे नंबर पे हमने ध्यान देना है मिल्क। हमने ब्रीड भी देख ली, हमने गाय की है या भैंस की है, हमने चूज भी कर ली। फिर अगला बंदा कह रहा है हमारी भैंस 18 किलो दूध देती है, 20 किलो देती है, 16 किलो देती है। आपने क्या करना है वहां पर? एक तो उसके दाम कम से कम करवाने हैं जितना कोशिश हो सके। देखो, आप रेट कम होगा भैंस का, वो फायदा भी आपका है। मान ले मार्केट रेट से 10,000, 5,000 आप सस्ती भैंस मिल जाए, मार्केट रेट से आप 10,000, 5,000 गाय सस्ती मिल जाए, 10,000, 5,000 की बचत तो आपको वहीं हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप किराया भी देना है, किराए में लग जाएंगे, बचत तो होगी। वहां से भी बचत का स्टार्ट
बिजनेस की बचत मतलब जहां बचाएगा वहीं बचाने की कोशिश करना है, ठीक है। कोशिश करोगे तभी कामयाब होगे। मिल्किंग 3 टाइम 2 टाइम भैंस की। अगला बंदा बोल रहा है कि 2 टाइम दूध, मेरी नीचे 15 किलो दूध है, 16 किलो है, 18 किलो है, 20 किलो है, 12 किलो है। 2 टाइम कम से कम दूध देख के जब हमने भैंस खरीदनी है, जब हमने गाय खरीदनी है, उसका स्वास्थ्य, उसकी सेहत, अनाज खा रही है, चारा खा रही है, नहीं खा रही है, कैसी है, शरीफ है या ऊत है, मतलब मरती है, जो भी है, ये चीज चेक करके हमने गाय भैंस खरीदनी है। वही धन होता है जो शरीफ होती है, जो गाय भैंस होती है, जो शरीफ होती है, वही हमारा कामयाब है। उसी से हम आसानी से दूध निकाल सकते हैं। शरीफ ही दूध देगी। उसके बाद हमने देखनी है ब्रीड भी होगी। हमने ब्रीड के बारे में भी बता दिया आपको। फिर हम भैंस घर पर ले आए या गाय ले आए, फिर उसके दूध की बिक्री, दूध सेल करना है। दूध सेल करोगे तभी बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा तभी आप कामयाब होगे, बिजनेस चलेगा तो तभी अपना दूध का कारोबार चलेगा। दूध सेल नहीं होगा, घर पे रहेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जैसे ये फैट की दुकानें होती हैं, शहर में होती हैं, हमने इनसे बात कर लेनी है स्टार्टिंग में। जैसे अपना घर ना दूध रहे, वो अपना दूध की बिक्री हो जाए, दूध की हमने उनसे दो, या फिर जो दूध दिया होता है, जो दूध लेके सेल करता है, या उससे बात कर लेनी है। हमने उससे फिर अपना दूध सेल कर देना है। हमारा दूध बिकना स्टार्ट हो गया। पहले मतलब गाय भैंस घर पर लाते ही करना है ये काम। गाय भैंस आपके घर आ जाए तभी ये काम करना है कि हमने दूध ये से, या जो फैट की दुकान होती है वहां बात करके उसका दूध सेल कर देना है। भले ही मतलब आप कहने का मतलब ये है कम रेट में आपका दूध चला जाएगा, कम रेट में चला जाएगा दूध, लेकिन सेल तो हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा तो निकाल रही है। उसके बाद हमने कर देनी है अपनी दूध की मार्केटिंग कि भाई हम गाय भैंस की हम ले आए हैं घर पे और दूध सेल करते हैं। हर मतलब जानकार को, हर बंदे को जिसके पास गाय नहीं है, भैंस नहीं है, हर बंदे को अपना कहीं भी जाए आए बता देना भाई हमने दूध का काम शुरू कर दिया, गाय भैंस घर पे ले आए। मार्केटिंग कर देगा आराम आराम से, धीरे धीरे आपके ग्राहक लग जाएंगे। जो रेट होगा आपका वहां अपना, उस रेट से आपका दूध बिकना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है जी, हम गाय ले आए या भैंस ले आए, इतने रुपए की ले आए, मान ले भैंस ले आए 1 लाख रुपए की, तो कितने महीने में हमारे पैसे पूरे होते हैं। उसके बाद आती है ये बात, हम मान ले 1 लाख रुपए की भैंस ले आए, 1 लाख रुपए हम कितने महीने में पूरे करते हैं। मान ले दूध है 15 केजी, चलो 10 केजी भी लगाते हैं, 10 केजी रेट है 70 रुपए केजी, कम से कम है, अब तो 80 चल रहा है, लेकिन 70 रुपए भैंस का जो दूध लगा है, एक दिन का हो गया 700 रुपए, 300 रुपए का इसका खर्चा जो हम भैंस लेकर आए हैं एक दिन का, कितना ही मोटा मोटा लगा लियो, 300 रुपए खर्चा, 400 रुपए बचत, एक महीने के हुए हमारे 12,000 बचत के, 12,000 हो गए। 12,000 में 6 तो देखो गुना कर गए, 12, 24, 12, 36, 12, 48, 12, 5, 60, 12, 6, 72, 72,000 रुपये हमने हुए। 72,000 रुपये तो हमने कमाए हैं और हमारा बचत की होगी 6 महीने के बाद कम दूध हो जाएगा,
चलो बिकता रहेगा, उसका खर्चा भी निकलेगा। को टोटल दूध सेल होता है हमारा बढ़िया 6 महीने। 72,000 रुपये तो आप इधर से निकाल लोगे। बच गए जो 50,000 रुपए की हमारी वो बकड़ी भैंस। 50 से 55,000 रुपए की हमारी बकड़ी भैंस। बकड़ी भैंस। नंबर 3 पे है बचत हमारी, जो उसके साथ कटड़ी आती है, साथ के साथ वो तैयार करनी है हमने। साथ के साथ वो कटड़ी तैयार होगी, एक कटड़ी तैयार मिलेगी, एक तो कटड़ी हो जाएगी अपने घर पे बचत। और 72 और 50 हो गई है अपने 72,000 और 50,000 कितनी हो गई? 7 और 5 12, 1,22,000 रुपये। 1,22,000 रुपये हो गए। 1 लाख की लेके आए थे, 22,000 रुपये हमने इसमें बचे हैं। ठीक है भाइयों। फिर बचत हमारा कैसे आओगी? 6 महीने के अंदर, जो अपने 6 महीने हैं, जो अपने 6 महीने हैं, उस 6 महीने में हमने क्या करना है? उस 6 महीने में हमने करना है उस भैंस को या गाय को गर्भवती करवाना है। गर्भवती करवाने के बाद हम अपने घर वो जब ब्याएगी, 1 लाख की हम लेके आए, 1,10,000 उसका रेट हो जाएगा उस टाइम, कम से कम 10-15,000 रुपये। ये 1,10,000 रुपये तो हमारे हुआ बचेंगे 1 साल के अंदर। और एक भैंस हो जाएगी 1,10,000 की, उसके साथ एक कटड़ी पहले। ये हमारी बचत है। हमने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी भैंस की गर्भ पे ध्यान देना है। गर्भवती करवानी है, भैंस हो या गाय। उसका जो मान ली गर्भवती नहीं हो रही है, जो भी इलाज कराना है उसका इलाज करवा के उसको गर्भवती करवाना है। सबसे पहले कोशिश यही रखनी है मेरे भाइयों कि अपने घर ब्याए भैंस हम दाखड़ी भी ना बेचे। उसके बाद फिर भी आएगी 1, 2, 3 कटड़ी हो जाएंगी या कटड़ा हो जाएगा। उसके बाद जितना वो कोशिश हो सके अपने घर ही ब्याए, बाकड़ी भी ना बेचे। अपने घर ब्याएगी तभी हमने बहुत फायदा होगा। मेरे भाइयों इस चीज पर बिल्कुल फोकस देना, ध्यान देना। यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है। और जो मेरी वीडियो, मेरे भाइयों, जो मेरी बात आपने अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाते हैं, स्पेशल आपके लिए वीडियो है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोबारा फिर आपके फायदे की, आपके हक की वीडियो आपके सामने आती रहेगी। राम राम, जय हिंद, जय भारत।